बेटा गुड्डी, वो छछूंदर मुझे देखने आया है, उसे मेरा पीछा छुड़ाने में मदद करो। और ये लो तुम्हारी फेवरेट लॉलीपॉप। तो सबसे पहले तुम इससे मिलो। ये है मेरी 5 साल की बेटी गुड्डी और मैं एक शादीशुदा हूँ। उसने चिढ़ते हुए कहा। शादीशुदा होकर डेट पर चली आई। उसने कहा कि उसे शादीशुदा लड़की से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी भैंस की टट्टी। अब हम दोनों माँ बेटी का क्या होगा? हम दोनों का कौन सहारा होगा? हम तो बर्बाद हो गए। मैं आलिया भट्ट से भी खतरनाक एक्टिंग कर ही रही थी, तभी इसकी भैंस की। अब ये कौन छूंदर आ गया? अब तुम कौन हो यार? उसने बताया कि वह फेमस आरके ग्रुप का चेयरमैन है। उसने कहा, अबे ओए सड़े हुए बैंगन के छिलके, चल निकल यहाँ से। अब से इन दोनों का ख्याल मैं रख लूंगा, तेरी कोई जरूरत नहीं है, चल निकल। मैंने कहा, सर आपका बहुत शुक्रिया। उसने कहा कि उसके ऑफिस में एक एम्प्लॉय की जरूरत है। उसने कहा, एक माँ के लिए बिना जॉब के बच्ची पालने में बहुत दिक्कत होगी। मैं तुम्हें हर महीने 10 लाख सैलरी दूंगा। अरे सर, आप तो साक्षात भगवान हैं। आपकी वजह से मुझे और मेरी बेटी को एक नई जिंदगी मिली। उसके बाद ऑफिस में काम करते हुए मैं बहुत थक गई थी। सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लूं। तभी कमबख्त लिली आई और उसने कहा, ऑफिस को घर बनाकर रख दिया है, काम पर ध्यान दो। मैंने कहा, अभी तो लंच टाइम है। उसने कहा, उसे कुछ नहीं पता, फाइन दो जल्दी से। मैं फाइन देने ही जा रही थी, तभी यश ने आकर कहा, ऑफिस में आओ, काम है। लिली को लगा यश मुझे डांटेगा, लेकिन उसने मुझे बेड पर सुला दिया और कंबल उड़ा दिया। उसने कहा, आराम करो, बाकी का काम लिली करेगी। इतना फिक्र देखकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, कहीं मुझे इससे प्यार न हो जाए। अगले दिन भाई का कॉल आया, गुड्डी की स्कूल फीस बढ़ गई है। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो अभी सैलरी भी नहीं मिली, तब तक तू ही फीस भर दे। हेलो, लगता है कॉल कट गया। एक तो इतनी सैलरी है और मुझे यश से पैसे मांगने में शर्म आ रही है। यश ने मेरी बातें सुन ली। उसने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, ये लो 20 लाख एडवांस। मैंने कहा, सर इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? ऊपर से मुझे 2 दिन भी नहीं हुए। यश ने कहा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, एडवांस में रख लो, काम आएगा। मैंने कहा, ठीक है सर, मुझे जाना है, गुड्डी का स्कूल से आने का टाइम हो गया। यश ने कहा, रुको, आज से गुड्डी कार से आएगी। हम दोनों को साथ देखकर लिली जल भुन जाती है। रास्ते में गुड्डी जिद करती है म्यूजियम पार्क जाने की, तो यश गाड़ी घुमाकर म्यूजियम पार्क ले जाता है। वहाँ हम तीनों बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज खिंचवाते हैं और गिफ्ट्स भी खरीदते हैं। गुड्डी, आज तुमने बहुत मस्ती की, अब किसी चीज के लिए जिद मत करना और अंकल को थैंक्स बोलो। गुड्डी ने यश को थैंक्स बोला और उसने उसे कैंडी दी। यश जैसे ही कैंडी लेने जाता है, ये बदमाश गुड्डी कैंडी हटा लेती है, जिससे हम दोनों का किस हो जाता है। इस शैतान का मकसद पूरा हो गया। इसकी भैंस की, ये क्या करवा दिया इस शैतान की बच्ची ने। 1 मिनट गुड्डी, तुम अंकल के पास बैठो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। यश गुड्डी से कहता है, मुझे अंकल नहीं, पापा कहाँ करो। गुड्डी कहती है, मेरे पहले से पापा हैं, ये देखो। यश को लगा गुड्डी का पापा मेरा हस्बैंड है, जो असल में मेरा भाई था। वह उसका पीछा करने लगा और भाई को अपनी पत्नी के साथ गले मिलते देख लिया और वीडियो बना ली। उसे लगा उसने मुझे धोखा दिया है। अगले दिन मैं अपने भाई के साथ जा रही थी, तो लिली ने फोटो खींचकर यश को भेज दी। यश को लगा वह मुझे जबरदस्ती ब्लैकमेल करके साथ ले जा रहा है। यश गुस्से में आया और बिना कुछ सोचे मेरे भाई को एक जोर का मुक्का जड़ दिया। उसने कहा, आज के बाद मेरी रानी और मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। भाई ने पूछा, साले तू है कौन? यश ने कहा, आज से मैं गुड्डी का नया बाप हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे भाई की बेटी है। यश ने हड़बड़ा कर कहा, साले साहब जोर की तो नहीं लगी। यश देखो ना, ये कितनी प्यारी गाड़ी है, काश हम दोनों के पास भी ऐसी गाड़ी होती, है ना? यश क्या सोचने लगे? चलो कोई ना, तुम ज्यादा सोचो मत, एक दिन हमारे पास भी होगी। चलो हम अपनी टुकटुक से घर चलते हैं, फिर हम अपनी फरारी से घर जाते हैं। यश चलो बाय, कल मिलते हैं, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ओके बाय। घर पहुंचकर मैंने प्रिया से कहा, प्रिया तुझे पता है यश दिल का बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। देख उसने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की है, देखना कितनी प्यारी है। प्रिया ने पूछा, काफी एक्सपेंसिव होगी? मैंने कहा, नहीं पागल, बस 5000 की है। प्रिया ने कहा, चल मुझे भी ऐसी ही घड़ी चाहिए। फिर हम वैसी ही सेम घड़ी लेने के लिए वॉच शॉप जाते हैं। सुनिए बहन, ऐसी ही सेम घड़ी दीजिए। दुकान वाली बहन ने सेम घड़ी दी और जब हम 5000 रुपए देने लगे तो वह बोली, अच्छा मजाक है टिप देने का। मैंने हैरान होकर पूछा, बहन ये घड़ी के पैसे हैं? घड़ी कितने की है? बहन ने बताया, घड़ी की असली कीमत पूरे 20 लाख रुपए है, इसकी भैंस की। फिर मैं गुस्से में यश के ऑफिस गई। सच सच बताओ तुम कौन हो और मुझसे सच क्यों छुपाया? जाओ मैं जा रही हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक मिडिल क्लास हो। मैंने कैब मंगा ली है, थोड़ी देर में आती ही होगी। यश ने कहा कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है और उसने इसलिए नहीं बताया कि कहीं मैं उसे छोड़कर चली न जाऊं। मैंने कहा, और क्या क्या नहीं बताया है तुमने मुझे? जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं जाने लगी। फिर मैंने सोचा, अगर ये मुझसे प्यार ना करता तो मेरे साथ साइकिल पर क्यों घूमता? शायद उसने इसलिए नहीं बताया होगा कि कहीं मैं सच जानकर उससे ब्रेकअप ना कर लूं। लेकिन फिर मैंने सोचा, छोड़ यार, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर ये मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगा तब भी मैं इसे माफ नहीं करने वाली। तभी यश मेरी फेवरेट ड्रीम कार लेकर आता है मुझे मनाने के लिए। फिर क्या, मैं फौरन पिघल जाती हूँ और उसके साथ चली जाती हूँ। अगर आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो।